हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अपने आज के जीके जीएस की सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंडेड इंक्लूडिंग अ न्यू पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि किस समिति के चेयरमैन ने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो बेसिकली यहाँ पे एक कमेटी या समिति हम बोल सकते हैं, वो समिति पूछी गई है जिसने कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है उसको ऐड किया था। ऑप्शन है डीएस कोठारी, स्वर्ण सिंह, बीपी मंडल, आरएस सरकारिया। तो देखो आंसर जो हमारा हो जाएगा ना वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही ना 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था हमारे संविधान में, और इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारा इसे लिया गया है यूएसएसआर से। मैं यहाँ लिख देती हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़, मैं एफडी करके लिख रही हूँ शॉर्ट में। इसे लिया गया है यूएसएसआर से। और कुछ और रिलेट कर सकते हैं, एक आर्टिकल रिलेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा आर्टिकल 51A। ये बताता है मौलिक कर्तव्य को, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बताता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए आप सारे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द डैश एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म। बात हो रही है स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो इन्होंने एक समाज फाउंड किया था, एक समाज की स्थापना की थी। तो वो समाज कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा आर्य समाज, आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज। तो देखो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक ही थे स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ लिखती हूँ मैं। ठीक है, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में 1875 में। ये याद रखेंगे डेट, ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो 1875 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका एक प्रमुख नारा है, वो भी काफ़ी पूछा जाता है, वो उनका नारा है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो। और इससे एक चीज़ और रिलेट कर सकते हैं, हमारे पास 4 वेद हैं टोटल, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये 4 वेद भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ अ इथेनॉल। इथेनॉल का देखो हमें फॉर्मूला बताना है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला और होता है, आप इसको भी याद रखिए, C2H5OH ऐसा करके भी होता है ये एक फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों हालांकि सेम ही होते हैं, ये दोनों याद रखेंगे आप। और अब बात हो रही है इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या होता है ये? तो इथेनॉल को जैसे कि गन्ना हो गया है ना, मक्का हो गया, गेहूँ, इन सब से निकाल के इथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, और क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है। ठीक है, और यहाँ से एक मैं आपको करंट का क्वेश्चन बताती हूँ, करंट अफेयर बताती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और चीज़ों में तो मैंने करंट रिलेट नहीं किया, बट इसमें मैं ज़रूर करूँगी कि एथनॉल पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य ये बिहार बन गया है। मैं यहाँ लिख देती हूँ एथनॉल पॉलिसी, इथेनॉल पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है, इसको आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव। बात हो रही है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, एक मिनट, पीछे से थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो बात हो रही है हमारा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका कौन सा आर्टिकल हमारा, एक मिनट, तो हाँ ये स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। ठीक है, तो बात हो रही है देखो स्टेट एग्जीक्यूटिव की ना, यानी कि एक राज्य की कार्यपालिका की कि स्टेट लेवल पे कौन कौन काम करता है। ठीक है, कौन कौन से मंत्री होते हैं, तो बात इसकी हो रही है। तो यहाँ पे देखो कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो इस आर्टिकल्स में इसका जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 153 टू 167 हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक स्टेट
स्टेट के एग्जीक्यूटिव को बताता है, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका स्तर को बताता है। अब इसमें से मैं आपको आर्टिकल 153 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 153 मेरा ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा गवर्नर से, यानी कि राज्यपाल, ठीक है। एक स्टेट लेवल पर गवर्नर होते हैं, तो ये गवर्नर से रिलेटेड हो जाएगा। और आर्टिकल 167 ये रिलेटेड हो जाएगा हमारा ड्यूटी ऑफ सीएम। आर्टिकल तो वैसे काफ़ी सारे हैं, ये 153 से लेकर 154 155 ये सारे ही है। मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट का एंड लास्ट का इसलिए बताया है ताकि आप इससे रिलेट कर पाए कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं, ठीक है। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ जैसे कि यहाँ पर होते हैं हमारे ये गवर्नर, मैंने बता दिया आपको, और जैसे हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम होते हैं, और इससे अदर रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, जो कि एक स्टेट लेवल पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाटर वे कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। तो ऑप्शन है स्वेज कैनल, कील कैनल, वोल्गा डोन कैनल, पनामा कैनल, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा पनामा कैनल, यानी कि पनामा नहर, जो कि हमारा अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, ठीक है। देखो इमेज के थ्रू देख लेते हैं। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये है हमारा साउथ अफ्रीका, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बीच में से एक कैनल जाती है। अब इस इमेज को ही ना मैंने यहाँ दूसरे पेज पे रखा है, ठीक है। तो इस दूसरे पेज पे आते हैं। ये देखो नॉर्थ अमेरिका ये रहा, साउथ अमेरिका ये रहा, इन दोनों के ही बीच से एक चैनल जा रहा है, सॉरी कैनल जा रहा है, ये नहर जा रही है, ये बीच में ये है हमारा पनामा कैनल, ठीक है। और यहाँ देखो आप अटलांटिक सी है और नीचे है पैसिफिक ओशन। तो क्या हो रहा है, ये जो कैनल है वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है, साथ में ये अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। तो आप इस इमेज के थ्रू याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हु वॉन गोल्ड इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इन एशियन गेम्स 2022। तो देखो यहाँ पे ना बात हो रही है कि एक मिनट, यहाँ पे बात हो रही है कि गोल्ड मेडल वुमेन्स की कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में एशियन गेम्स 2022 में किसने जीता है ये। तो ऑप्शन हो जाएगा पलक गुलिया, ईशा सिंह, किशमाला डलत, मानू भाकर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, ये देखो पलक गुलिया यहाँ पर है, तो पलक गुलिया, इसको सिर्फ आप एक लाइनर फॉर्मेट में याद रखेंगे, इसने ही जीत लिया है ये एशियन गेम्स 2022 का, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वुमेन्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर द फ्लैगशिप ऑफ डैश। तो बात हो रही है कि ये मनरेगा जो कार्यक्रम लाया गया था, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत लाया गया था। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आंसर हमारा हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो मनरेगा ये स्कीम है, तो सबसे पहले जरूरी है इसकी फुल फॉर्म को याद रखना, जो कि यहाँ पे दी हुई है पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ फिर से लिखती हूँ, ये मैंने गलती से कट कर दिया। तो देखो पहले तो इसकी फुल फॉर्म हमें याद रखने की ज़रूरत है, उसके बाद इसे लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, और कब लाया गया 2005 में, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया था कि जो भी ग्रामीण लोग हैं ना, उनको 100 दिन का रोज़गार प्रदान करना, 100 डेज़ का रोज़गार देना। आप ये याद रखेंगे 100 डेज़ का रोज़गार, ठीक है। और हालांकि लाया गया था 2005 में, पर इसको ये स्टार्ट किया गया था 2006 से 7 के बीच में, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डांसिंग लीजेंड वॉज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्मा भूषण इन 1992। तो बात हो रही है ना 1992 में पद्म भूषण पाने वाली ना सबसे कम उम्र के ये सबसे कम उम्र के कलाकार कौन बने थे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनुराधा पांडे, सोनल मानसिंह, उदय शंकर, पंडित बिरजू महाराज। तो देखो आंसर जो हमारा हो जाएगा ये सोनल मानसिंह हो जाएगा, ठीक है।
ये देखो सोनल मानसिंह की इमेज आप देख लीजिए, फिर मैं आपको इनके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देती हूँ। ये सोनल मानसिंह है जो कि हमारा भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही डांस से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों डांस से बिलोंग करती है। और कुछ इम्पोर्टेंट, इनको देखो पद्म भूषण मिला है 1992 में, और पद्म विभूषण, ये भी याद रखें, पद्म विभूषण इनको मिला 2003 में। ठीक है, और एक पुरस्कार और मिला था इनको, ये था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये इनको दिया गया था 1987 में। तो देखो ये तीनों ही याद रखेंगे आपको, आपकी इनको जो पद्म भूषण मिला था 1992 में, ठीक है, पद्म विभूषण 2003 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में। ठीक है, ये यहाँ लिख देंगे तो आप ज़्यादा इजी रहेगा कि सीरियल वाइज रहेगा ये। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि इन्होंने ना दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से ही बिलोंग करती थी, इन्होंने दिल्ली में सेंटर फॉर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस, CICD, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो एज पर 2011 सेंसस। बात हो रही है किस यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट सेक्स रेशो बताया गया है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, चंडीगढ़। तो देखो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो पुदुचेरी हो जाएगा। इसमें मेल देखो 1000 मेल पर ना 1037 फीमेल है यहाँ पे, तो यहाँ का ये जो सेक्स रेशो है काफ़ी अच्छा है यहाँ का। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ स्टेट की, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी की, अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट पे स्थान आ जाता है केरला का। ठीक है, तो ये वाला भी याद रखेंगे, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को याद करते हुए आप चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोल यात्रा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। डोल यात्रा एक फेस्टिवल है, वो कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। डोल यात्रा फेस्टिवल ना ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, और बेसिकली ये एक होली की तरह फेस्टिवल होता है कलर्स का। जिस तरह से हम होली में कलर्स से खेलते हैं ना, तो सेम ये फेस्टिवल होता है डोल यात्रा, जिसमें कि होली के रंगों का यूज़ किया जाता है। बट इसमें एक डिफरेंट ये है कि होली की तरह नहीं खेला जाता है इसको। ठीक है, तो इस फेस्टिवल में क्या होता है, हमारे जो भगवान हैं कृष्ण जी और राधा जी है ना, कृष्ण और राधा, इनकी पूजा की जाती है, जबकि होली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कृष्ण और राधा जी की इसमें पूजा होती है। और वेस्ट बंगाल से अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा अदर फेस्टिवल को मैं रिलेट करना चाहूँ तो हम कह सकते हैं जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया है ना, दुर्गा पूजा, और पोइला बैसाख, ये याद रखेंगे, पोइला बैसाख, पोइला बैसाख, और हो जाएगा हमारा लक्ष्मी पूजा। ठीक है, लक्ष्मी पूजा, ये तीनों याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स अ वेवलेंथ कैन बी मेजर्ड। बात हो रही है वेवलेंथ की, यानी कि तरंग दैर्घ्य की। मैं यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है। ऑप्शन है एंगस्ट्रम, पारसेक, डेसिबल, हर्ट्ज। तो इसको नापा जाता है एंगस्ट्रम में। ठीक है, तो एंगस्ट्रम हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रम ये हमारा बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के। ठीक है, मीटर 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है हमारा एक एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर कैपिटा इनकम फॉर अ नेशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम बाय इट्स डैश। बात हो रही है पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है या इसका क्या फॉर्मूला है, ये पूछा गया है हमसे। ऑप्शन है लायबिलिटी, डेट, असेट्स, पॉपुलेशन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर कैपिटा जो इनकम है, मैं इसका फॉर्मूला ही बताती हूँ। पर कैपिटा इनकम, इसका फॉर्मूला हमारा होता है नेशनल इनकम अपॉन
पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो सीधी सी बात है ना कि हमने क्या किया, पर कैपिटल इनकम को निकालने के लिए यहाँ ऊपर लिखा हमने नेशनल इनकम, जितनी भी इनकम आई, और पॉपुलेशन, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उससे हमने डिवाइड किया, तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन आप याद रखेंगे कि हम इसके नीचे में पॉपुलेशन को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्च द कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। तो एक कैंपेन है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, ये किसने लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? अच्छा, तो हमें ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इसे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो देखो आंसर जो हमारा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इन्होंने ही मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान लॉन्च किया है। कैसे याद रखें, हाउस, हम घर की सफाई करते हैं ना, ऐसे मैं याद लिखती हूँ, यही है यहाँ पे हाउस वर्ड है ना, तो हम घर की सफाई करते हैं, घर की सफाई करेंगे तो हमारा शहर भी स्वच्छ रहेगा। तो ऐसे रिलेट करके याद रख लेते हैं कि मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, इसे लॉन्च किया गया मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। ठीक है, और कौन है यहाँ की मिनिस्ट्री अभी? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी कौन है ये? तो ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, सीधा कह सकते हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्री, ये है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज अवॉर्डेड फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शेवेलियर डी ला लीगन डी हॉनूर इन मई 2023। तो देखो ये एक अवार्ड का नाम है, इसका नाम ना लेके मैं सीधा ये बोल देती हूँ आपको, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये बोलना ज़्यादा इजी रहेगा। तो फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2023 में, वो किसको दिया गया है? ऑप्शन है रतन टाटा, एस जयशंकर, एन चंद्रशेखरन, नरेंद्र मोदी। तो आंसर हमारा हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। इनको ही फ्रांस का हाईएस्ट यानी कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है 2023 में। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो वन लाइनर में ही याद रखें आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन द फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। तो बात हो रही है फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है ये? ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, डिंग लाइरेन, आयन नेपोमनी, विदित गुजराती। तो देखो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डिंग लीरेन। इन्होंने ही फिडे वर्ल्ड चैंपियन 2023 जीता है। और फिडे की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो फिडे की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनल डैश इकेक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डैश, और ये होता है हमारा इचेस या इकेस, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज सेलिब्रेटेड एज गुजराती न्यू ईयर इन इंडिया। तो बात हो रही है जो गुजरातियों का न्यू ईयर है वो कौन सा है? जैसे हर स्टेट का कि न्यू ईयर की जैसा होता है ना, जैसे महाराष्ट्र का हो जाता है गुड़ी पड़वा है ना, और तमिलनाडु का हो जाता है पोतंडु है ना, तो हर स्टेट का एक न्यू ईयर भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये बेस्टू वरस, विशु, लोसर, लुसोंग। ठीक है, तो देखो आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा वेस्टू बरस। ये है गुजरातियों का न्यू ईयर, ये होता है वेस्टू बरस। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करूँ तो गरबा, डांडिया, ये सारे हमारे गुजरात से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित जसराज द डेवन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास। बात हो रही है पंडित जसराज की, एक मिनट, बात यहाँ पे हो रही है पंडित जसराज की, तो वो कौन से घराना से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है किराना, मेवाती, डागर, ग्वालियर। ठीक है, तो पंडित जसराज ये बिलोंग करते हैं मेवाती घराना से। ठीक है, पंडित जसराज ये बिलोंग करते हैं हमारे मेवाती घराना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच इंडियन डांसर अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्मा विभूषण इन 2023। अच्छा देखो, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है जस्ट, तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, जस्ट अभी हमने किया है। मैं फिर भी ऑप्शन बोल देती हूँ। उदय शंकर, सोनल मानसिंह, पंडित बिरजू महाराज, केलूचरण मोहपात्रा। आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। मैंने आपको वैसे इसका आंसर बता दिया है कि 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला था, 1987 में मिला था, फिर उसके बाद 1992 में मिला। तो 3 अवार्ड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, सोनल मानसिंह इसका आंसर हो जाएगा। और जो 2 अवार्ड मिले हैं ना, एक तो इनको मिला पद्म विभूषण 2003 में, इसके अलावा पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये कब दिया गया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारिया कमीशन वॉज सेट अप इन डैश टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। बात हो रही है सरकारिया कमीशन यानी कि सरकारिया आयोग की। इसे कब लाया गया? तो ऑप्शन है 1987, 1990, 1996, 1983। तो देखो, सरकारिया आयोग को लाया गया था जून 1983 में, ठीक है। ये वाली डेट याद रखेंगे, ये सन 1983 में सरकारिया आयोग को लाया गया था। और बेसिकली ना इसे केंद्र और राज्यों के संबंध को सुधारने के लिए लाया गया था। वैसे यहाँ पे है भी ना, एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशंस, है ना। तो केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम इज अ सोलो क्लासिकल डांस फॉर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मोहिनी अट्टम ये कहाँ से संबंधित है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो मोहिनी अट्टम ये है हमारा संबंधित केरला से, ठीक है। मोहिनी अट्टम हो जाएगा, कथकली, ये सब हमारा केरला से ही रिलेटेड हो जाएगा। और ये सोलो क्लासिकल डांस होता है, मतलब कि इसमें सिर्फ एक डांसर होता है जो डांस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।